when I look at a batsman as a bowler, an ex bowler, मैं देखता हूँ कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या बाकी ऋषभ पंत क्या खेला, ओए होए होए, क्या जबरदस्त उसने क्या मारा है, उफ तौबा तौबा। हम बात करते ना अमूमन, सब पूरी दुनिया बात करती है बेसबॉल, है ना, यही जुमला है ना। तो मेरा ख्याल है जो ऋषभ पंत ने बैटिंग करी है उसका नाम होना चाहिए पंत बॉल। उसने बता दिया कि भाई ये स्टार्ट करने वाला मैं हूँ। बेसबॉल तो बाद में आई है, बेसिकली तो ऋषभ पंत ने ये क्रिकेट शुरू करी है ना टेस्ट मैचेस में, और क्लास खेला। अनफॉर्चुनेटली मिसरीड करा लाइन को और एलबीडब्ल्यू हो गया ना। उससे पहले भी वो एंड में तो बिल्कुल ऐसे मार रहा था कि वो स्टंप भी एक उसका छूटा बैट भी हाथ से निकल गया था। वो एंड में तो वो बिल्कुल ही चला रहा था, लेकिन ये कि वो बॉलर जो है ना बहुत अच्छी खेला। बिल्कुल ऐसे ही है, और पहचाना भी इसी तरह ही जाता है। वो आते साथ ही वो बॉलर्स को अंडर प्रेशर कर लेता है। उसकी झलक कल ही नजर आ गई थी। आईपीएल कितनी बुरी गई है उसकी, कितनी बुरी गई है, मैं यही हैरान हूं। दूसरा बॉल उसने जैसे बेन स्टोक को सीधा निकल के मारा है, वो कोई भी नहीं मार सकता। इतनी बैड फॉर्म से गुजर रहा हो तो ये एक दिलेरी, क्लैरिटी है मैनेजमेंट की तरफ से, उसका अपना कॉन्फिडेंस इतना है। और नो डाउट टेस्ट मैचेस में उसने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाई है इंडिया के लिए, प्रेशर से निकाला टीम को। आज देखे वो तो कल दूसरा बॉल खेल रहा है, आज 98 पे उसने एक हाथ से जो छक्का मार के 100 अपना कंप्लीट किया है। कोई कर सकता है, कोई बैट्समैन कम ही होते हैं ऐसे जो दिलेरी दिखाए। 99 पे 98 पे वो छक्का मार के अपना 100 करे, और सहवाग करता होता था, अब पंत ये करता है। तो एक्सीलेंट बैटिंग डोमिनेट किया है उसकी जाती थी। लाला इतना बड़ा पैच, एक लीन पैच विराट कोहली का आया 3 साल का, एक लीन पैच केएल राहुल का आया। ये इंजरी से वापस आए, ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए। मगर फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा, फेलियर्स आते रहे, केएल राहुल को जो है राहुल द्रविड़ खिलाते रहे। मतलब हम तो एक पॉइंट पे ये कहने लगे थे शायद राहुल नाम है, इस वजह से राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं। बट दिस वाज द रीजन यू नीड टू हैव एन आई फॉर अ प्लेयर। नहीं देखिए, बात तो वही यूसुफ की घुमा फिरा के आ जाती है। जब टेक्निक आपकी ठीक हो ना, तो अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हो तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि नहीं यार प्लेयर बहुत अच्छा है, इसने रन किए, ठीक है, ये बीच में एक बैट पैच चल रहा है, लेकिन ये दोबारा कमबैक कर जाएगा। एक तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि ये करेगा, दोबारा वापस आएगा, टैलेंटेड है, सारा कुछ है। और दूसरा ये कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात में, मैंने वापस आना है। तो ये वो सारी चीजें कि प्लेयर को मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। यार ये क्या मजाक चल रहा है, मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है, समझ रहे ना मेरी बात। इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 800 स्कोर किए हैं, 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 हैं वो अगेंस्ट इंग्लैंड है और 4 इन इंग्लैंड है। इसी के साथ साथ एक उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 8 में से जो 6 100 उसने मारे हैं वो बाहर मारे हैं, सिर्फ 2 उसके अपने घर के अंदर है। ये प्लेयर है, क्या चीज है, मतलब कि अखीर लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। अभी देखा जाए तो इंडिया प्रेशर के अंदर थी। इंडिया का आते साथ शुभमन गिल आउट हो गया हुआ था, इंडिया के तो 3 आउट हो गए हुए थे। उसके बाद जिस किस्म की पार्टनरशिप लगी है केएल राहुल, जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा, वो ऐसा ओपनिंग कर रहा है कि उसने भी अपनी 4थी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड स्कोर कर दी। 9 सेंचुरीज वो मार चुका। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, 9 में से सिर्फ 1 है उसकी इंडिया के अंदर, बाकी 8 जो है ना वो अवे कंट्रीज के अंदर है। ये बड़ी मैटर करती होती है चीज कि अपने घर के अंदर नहीं, दूसरों के घर में जाके स्कोर करके दिखाना। और इस टेस्ट मैच के अंदर जिस तरीके से भारत ने कमबैक किया है, अब ऐसा लग रहा है कि भारत ये वाला जो टेस्ट मैच है ये जीत जाएगा। वो क्यों जीतेगा, क्योंकि इंडिया के पास जो स्कोर है वो काफी अच्छा होता जा रहा है। और ये जो टारगेट है ये 350 प्लस या 400 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि चेज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि फिर जब प्रेशर आता होता है फिर चेस करना आसान नहीं होता। फिर आपके पास बुमराह जैसा बॉलर हो जो कि विकेट लेना जानता है, और इंडिया के जो बल्लेबाज है उसको बड़ा डर के खेलते हैं। जब केएल राहुल जिस तरीके से आज खेल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे विकेट जो है वो पैराडाइज है, बैटिंग पैराडाइज है, लेकिन ऐसा नहीं है। मसला सारा का सारा ये है कि एक तो उनके प्लेयर बड़े अच्छे हैं, वो खेलना जानते हैं, उन्होंने बड़ी दफा इंग्लैंड में खेला हुआ है। दूसरा ये कि इंग्लैंड जो है ना इस वक्त बड़ा मिस कर रहा है मार्क वुड को, स्टुअर्ट ब्रॉड, एंडरसन जिनका पेयर हुआ करता था, जो बॉलिंग किया करते थे। लेकिन फिर भी इन कंडीशंस के अंदर खेलना
ऐसी कंडीशन में खेलना जहां पे इतना आसान नहीं होता, हर सेशन के बाद कंडीशन चेंज होती है, क्लाउडी कंडीशन कभी जिसको कहते हैं ना कि दोनों बारियों में 100 करना, मतलब फर्स्ट एशियन टू डू सो। एशिया में जाहिर है कि इंडिया के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब अफगानिस्तान तो चलो टेस्ट क्रिकेट में इतना नहीं खेलता, लेकिन बाकी सारी टीमें खेलती हैं रेगुलरली और पता नहीं कब से खेल रही हैं, काफी मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल। लेकिन ऋषभ पंत ही बिकेम द फर्स्ट गाय टू डू सो, द सेंचुरी इन वन इनिंग्स एंड द सेंचुरी इन अनदर इनिंग्स इन द सेम टेस्ट मैच। कमाल की बारी खेल के गया, पहली बारी में 134 और दूसरी में 118, और जिस तरीके से ये रन्स करता है वो रन्स काफी अच्छे और तेज होते हैं और वो टीम को बहुत हेल्प करते हैं। तो ऋषभ पंत, अब ये बंदा देखें 1.5 साल ड्यू टू दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टीम से बाहर भी रहा है कि नहीं, टीम से बाहर भी रहा है 1.5 साल, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही वापस आया है तो इसकी जो जगह है वो वहीं पे बरकरार थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इसने इतना शानदार और बेहतरीन खेला है कि आप जैसे ही ठीक होकर वापस आया तो कोई वजह नहीं थी कि दोबारा इसको टीम में डाला जाए, और 85 के स्ट्राइक रेट से 100 आया, 85 के स्ट्राइक रेट से अमेजिंग। पूरे मैच में 9 छक्के मार चुका है, 6 पहली इनिंग्स में, 3 इस इनिंग्स में, और चौके भी पहली इनिंग्स में 12 और इसमें 15, 27 चौके, 9 छक्के। और जिस तरीके से ये अपना ही मिजाज है इसका, अपने खेलने का एक तरीकाकार है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लॉगिंग किया उसने और टाइम लेके नहीं खेला। शुरू में जब हम आपसे लंच में बात कर रहे थे तो 50 के करीब स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 50 के करीब, 31 पे नॉट आउट था, 118 रन करके गया, और बहुत ही शोएब बशीर को जैसे 50 के बाद ऋषभ पंत ने गियर शिफ्ट किए तो 5वें गियर में डायरेक्ट ही उसको शोएब बशीर को 1 ओवर में 2 छक्के, और फिर अच्छे रन आना शुरू हुए, तेज रन आना शुरू हुए। और अब देखिए, जब हमारी आपसे मुलाकात हो रही थी लंच पे तो 159 की लीड थी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंडिया की लीड 300 के पार जा चुकी है। एग्जैक्ट अगर बात आपको बताऊं तो 304 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं। उसको रन्स का प्रेशर डालना बड़ा जरूरी था, उनको अप्रोप्रिएट टाइम देना जरूरी था, लेकिन इंडिया जो मेरे ख्याल से एक डिजायरेबल स्कोर चाहता था उस स्कोर तक इंडिया पहुंच चुका है, और अब यहां से मोर द मेरियर वाली कहानी है। नाउ इंडिया ओनली नीड्स टू डिसाइड कि कितने रन और कितना टाइम हमें चाहिए कि हम अपने बैटर्स को दे सकें। लेकिन इंडिया 304 रन यानी 145 रन इस सेशन में जुड़े हैं, और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली आज इंडिया के बैटर्स की तरफ से, क्योंकि इंग्लैंड जिस तरह सुबह से चढ़ के बॉलिंग कर रहा था, ब्रायन कार्ड्स कोई मार्जिन नहीं दे रहा था, और उस पूरे सेशन को गुजारने के बाद जिस तरह का काउंटर अटैक आया, केएल राहुल की प्रोसेस में सेंचुरी हुई। केएल राहुल की बात हम कल से कर रहे हैं, द मैन हैज शोन के एक सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्लटर फ्री क्रिकेट खेली है, कोई टेंशन कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया, और अपने साथ जो टेंडम में जिसको बैटिंग कराई है, आज अब ऋषभ पंत आया, ऋषभ पंत भी 1-2 उल्टे पुल्टे शॉट मारता हुआ आपको नजर आया जहां विकेट जा सकती थी, लेकिन उस फेस में केएल राहुल की जो कामनेस थी, जो कि सिर्फ उसकी बैटिंग में नजर नहीं आ रही थी बल्कि ऋषभ पंत को भी वो ट्रांसफर करते हुए हमने देखी। इट वाज अ गुड फेस ऑफ क्रिकेट फॉर टीम इंडिया। अगर मैं बोलूं कि इंडिया इस गेम के कमांड पे वापस आ चुका है, ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका है, तो मैं गलत नहीं हूंगा। क्या उधम बैटिंग देखने को मिली है, क्योंकि इंग्लैंड भी एक ऐसी टीम है जो कि इसी तरह की बैटिंग करती है, प्राइड लेती है। आप उन्हीं के घर पे जाके उन्हीं की स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप चित कर दें तो मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी एक मेंटल अचीवमेंट होती है। और ऋषभ पंत की बात करूं तो 2 बैक टू बैक सेंचुरीज पिछली इनिंग में ऋषभ पंत की जब तीसरी सेंचुरी हुई थी, वैसी हिस्ट्री बन चुकी थी कि आज तक किसी भी विजिटिंग विकेट कीपर ने 3 सेंचुरीज इंग्लैंड में नहीं बनाई। बैक टू बैक सेंचुरीज लगा देना इंग्लैंड की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, तकरीबन 150 सालों की इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है। बहुत ही रेयरिटी है कि विजिटिंग बल्लेबाज आए, टॉप 6 के बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज हों और इस तरह का फेटा लगा दें कि टीमों को दोनों इनिंग्स में बैट आउट करने वाले इंडिविजुअल बन जाए। इट डजंट हैपन एवरी डे। यू नीड टू अप्रिशिएट द काइंड ऑफ द इनिंग्स दैट ऋषभ पंत हैज प्लेड टुडे, क्योंकि ऋषभ पंत ने इतनी अकलमंदाना कैलकुलेटिव एग्रेशन आज दिखाई है। आज ऋषभ पंत का तो वो आपने रूप देखा है कि जहां वो ऐसे 2 कदम बढ़ा के ऐसे शॉट्स को एग्जीक्यूट करता है कि आपका दिल जो है वो आपके हलक में आ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ऋषभ पंत का आपने एक और आज फेस देखा कि जहां आप उसको डिफेंड करने को बोलेंगे, आप जहां उसको ब्लॉक करने को बोलेंगे, वो ब्लॉक भी कर सकता है, वो डिफेंड भी कर सकता है, बट दिस इज हिज वे टू प्ले। आज एक स्टंप माइक पे एक आवाज कैच हुई जहां ऋषभ पंत केएल को बोल रहे हैं कि यार ऐसी बॉल को छोड़ने के चक्कर में खतरा लगा रहता है। सो मेरे ख्याल से दिस इज द स्टाइल व्हिच डिफाइंस ऋषभ पंत। आज